अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और ख़ुद एमडी कैट स्टूडेंट्स ने जब हिम्मत की है, प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई अपने हक़ के लिए, तो अब कहीं जाकर जो हुकूमत और तमाम लोग सोए हुए थे, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता होश आना शुरू हुआ है। और सिलसिले में जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने एक बड़ी अहम मुलाकात की है पीएमडीसी के हुक्काम के साथ। और उस मुलाकात में उन्होंने स्टूडेंट्स का पूरा केस उन लोगों के सामने रखा है। और उस केस में उन्होंने क्या कहा है, स्टूडेंट्स की जानिब से जो डिले कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते इस एमडी कैट को डिले किया जाए, चूँकि ये एक इलॉजिकल सा ये शेड्यूल है, एक बहुत ही अजीब-व-गरीब सी डेट आ गई है। चूँकि उससे 2-3 रोज़ पहले तक तो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं बायोलॉजी के, तो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने 2 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के डिले की डिमांड की है, रखी है पीएमडीसी के सामने। और उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक इसको डिले किया जाए। अब देखना ये है कि पीएमडीसी को अब इस पर इजलास बुलाना पड़ेगा, चूँकि पीएमडीसी ने एक बार फिर उनसे एग्री किया है कि हम इजलास में एक इंटरनल मीटिंग में हम इस मामले को तय करेंगे। और इस बार पीएमडीसी बचकर निकल नहीं पाएगा। जैसे इन्होंने 1 हफ़्ता निकाला, हेल्थ कमेटी में इन्होंने वादा किया था, लेकिन उसके बाद अब तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था कि हेल्थ कमेटी भी ज़ाहिर है हुकूमत और कैबिनेट के साथ साथ डिज़ोल्व हो गई थी, गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी कोई कहीं से कोई पकड़ हो नहीं पाएगी। और उन्होंने साबका हुकूमत को भी, सारे एमएनएस को भी, स्टूडेंट्स को भी बेवकूफ़ बना दिया। और अब 27 अगस्त को वो अपने इस प्लान में कामयाब हो जाएंगे और एमडी कैट को 27 को ही कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन ज़हरा बदूत फ़ातिमी साहिबा की इसमें बड़ी एफ़र्ट थी, साथ साथ जिन्होंने मरियम नवाज़ के इल्म में ये पूरा इशू वो लेकर आई। फिर जो प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है पीएमडीसी के बाहर, उसमें भी वो पहुंची और वहाँ पर उन्होंने अपनी यकजहती का इजहार तमाम स्टूडेंट्स के साथ किया। और फिर इसी तरह जो बाकी लोग भी जिस जिस फोरम पर जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं, वो तमाम लोग भी यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अगर स्टूडेंट्स के वो किसी काम आ सकते हैं और स्टूडेंट्स के रिलीफ के लिए उनकी कोई कोशिश कामयाब होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ताकि लाखों की तादाद में ये स्टूडेंट्स हैं और अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इनको मुनासिब टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का, तो किस तरह से ये अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। फिर बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो कि डिज़र्विंग हैं, जिनका मेरिट बनता है या बन सकता है, वो फिर इस सिचुएशन में डिप्रेस हो जाते हैं। फिर वो मुख्तलिफ ऐसे इक़दाम उठाने लगते हैं जो उससे न सिर्फ उनके लिए गलत हैं, उनके फ्यूचर के लिए गलत हैं, बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए भी वो इंतहाई गलत हैं। बहरहाल अब तमाम स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को तो साथ साथ करते रहें, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चलाया डे एमडी कैट 2023 का, उसको ज़रूर आप जारी रखें, ताकि वो जो एक इम्पैक्ट है उसको आप तमाम लोगों के साथ टैग करते रहें। उसका इम्पैक्ट एक अपनी जगह पर है, सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर ट्विटर पर, जो कि अब एक्स हो चुका है, वहाँ पर सारे के सारे पॉलिटिशियंस अपने अकाउंट पर एक्टिव रहते हैं। या तो वो खुद ज़ाती तौर पर उस अकाउंट को रन कर रहे होते हैं, या फिर उनकी मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम्स उसको रन कर रही होती हैं। लेकिन जो भी एक्टिविटी उस पर हो रही होती है वो उससे बाखबर होते हैं, तो उनके इल्म में ये बात बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर आ जाती है। जिस जो वीडियोज़ के थ्रू या अपने स्टेटस के थ्रू या अपनी पोस्ट के थ्रू या अपने ट्वीट्स के थ्रू जिन जिन लोगों ने भी इसमें जो भी किरदार अदा किया, यकीनी तौर पर उनको दाद भी देनी चाहिए, उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के मसाइल पर उन्होंने आवाज़ उठाई। चूँकि इस मौजूदा दौर में स्टूडेंट्स वो मेडिकल के हों, वो कैम्ब्रिज सिस्टम में भी आपने देखा क्या कुछ हुआ है, या वो किसी और फील्ड के किसी और शोबे के स्टूडेंट हों, लेकिन हर जगह पर स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह से मुख्तलिफ इदारे इस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं। और जब तक आप उन पर आवाज़ नहीं उठाएंगे और कलेक्टिवली नहीं उठाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है ये इदारे सुनते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, जब तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इनको ना डिक्टेट करें। तो अब देखना ये कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने जो इस वक्त तजावीज़ रखी हैं पीएमडीसी के सामने, और ये बड़ी फोर्सफुली उन्होंने रखी हैं, उन्होंने इनको मानने के लिए भी कहा है। तो अब उस पर क्या रिएक्शन और क्या पूरा प्लान आगे पीएमडीसी देती है, और डेट शीट क्या कोई नई डेट कोई अनाउंस होती है, या फिर पीएमडीसी अपने इजलास में क्या कुछ नया लेकर आती है आने वाले वक्त में। और जो प्रोटेस्ट है उसके हवाले से भी आपको फिर मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में अपडेट करते हैं। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।